होगा सच से सामना। आज दिखेगी कलम की ताकत। हमारी आगे आ जाएंगे वानी पता चल रही ना महिला शक्ति। यह आज का जो प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में कुछ संज्ञान डालिएगा। आज रेलवे माल गोदाम के अंदर जो कार्य चल रहा है, भाजपा समर्थक दल के लोग आए हुए हैं, तो उस विषय सबसे पहले सर आपका धन्यवाद। अपने विषय में कुछ बतलाइए। आज यहाँ आप आया रेलवे माल गोदाम में रोनी में, बताइए सर। मैं भाजपा समर्थक दल, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण शर्मा। आज भाजपा समर्थक दल के द्वारा और हमारे भाजपा समर्थक दल का मूल उद्देश्य है हमारा संकल्प कमल में भारत, और हमारे इस संकल्प के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं को और भाजपा की राज्य सरकार के द्वारा जो भी भाजपा की और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम भाजपा समर्थक दल के द्वारा प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक पदाधिकारी अपने मूल और अपने कर्तव्य के साथ पूर्ण कर रहा है। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी प्रत्याशी विधानसभा हो या लोकसभा हो, जहां पे टिकट लेकर आएंगे और उन्हें भाजपा समर्थक दल की ओर से 10,000 से अधिक बहुमत के साथ विधानसभा और लोकसभा में भेजा जाएगा। हमारा उद्देश्य एक ही है कि संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और संपूर्ण भारत कमल में भारत हो, और हमारा संकल्प यही है। आज भाजपा समर्थक दल के द्वारा हमने रेलवे श्रमिक प्रकोष्ठ, जो एक मजदूर मोर्चा होते हैं जिनके बारे में रेलवे श्रमिक माल गोदाम के नेतृत्व में और हमारे साथ में जो समर्थन मिला है, उस समर्थन की हमारे साथ में और श्रमिक रेलवे माल गोदाम के हमारे मनोज जी झा हमारे साथ हैं। आज मुझे दिल्ली आने का अवसर मिला और उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, और जो आज मुझे लगा है कि श्रमिक माल गोदाम के द्वारा जो भी जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी और भाजपा समर्थक दल का परिवार हैं। और भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और प्रत्येक मजदूर हो चाहे वो कोई भी हो, वो सभी व्यक्ति, सभी बहन भाई और सभी बुजुर्ग हमारे परिवार के सदस्य हैं, और उन्हें साथ लेकर चलना हमारा कार्य है। और जितने भी हमारे नीचे स्तर के कार्यकर्ता हो चाहे ऊंचे स्तर के कार्यकर्ता हो, भाजपा समर्थक दल सभी को सम्मान और सभी का मान सम्मान करता है। और इसी उद्देश्य के साथ हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक बाल मुकुंद आचार्य जी हैं, और जयपुर से वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ का आयोजन जयपुर हवा महल में चल रहा है। 7 बजे से चलेगा और चल भी रहा है। उसका कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो हो चुका है, और काफ़ी भीड़ संख्या में वहाँ देखने को मौजूद रहेगी, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक बाल मुकुंद आचार्य जी हैं वो एक हिंदुत्ववादी हैं। उनका कहना एक ही है कि पूरे संपूर्ण भारत में हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पार्टी बने, जिसके सपोर्ट में भाजपा समर्थक दल कार्य कर रहा है। और उन्हीं के सानिध्य में और उन्हीं के कर कमलों के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। और हम दिल्ली में हमारे श्रमिक रेलवे श्रमिक प्रकोष्ठ के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, और दिल्ली के जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, उन सभी के नेतृत्व में आज हमारे दिल्ली में और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे भाजपा समर्थक दल में ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जिसका शुभारंभ और हनुमान चालीसा के साथ माननीय हमारे बाल मुकुंद जी आचार्य जी के सानिध्य में और हमारे बालाजी महाराज की अनुसिक अनुकंपा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और मैं अपने आप को बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और अपने आप को एक इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे साथ में इतने मेरे सदस्य इस परिवार में जुड़े हैं, जिसका मैं मान और सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। और सभी से आग्रह करूंगा
कि सभी इस लक्ष्य के साथ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँ, आप रेलवे माल गोदाम में आए हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। सर, रेलवे माल गोदाम में जितने भी हमारे श्रमिक कर्मचारी हैं, जिनको आज तक इनका जो भी महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है वो इनको प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए भाजपा समर्थक दल पूर्ण रूप से इनके लिए तैयार है। और इसी के साथ में आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 महीने के अंदर इनका जो भी इनकी मांगे होंगी वो सारी संपूर्ण हम केंद्र सरकार के समक्ष रखकर इन्हें पूरे मान सम्मान के साथ इनके कर्तव्य को पूर्ण करेंगे। सर, आज आपने जैसे बोला कि हनुमान चालीसे का हर जगह पाठ हो रहा है, चल रहा है, कार्य चल रहा है, तो जहाँ भी वो कार्य चल रहा है, क्या एक हवा महल जयपुर चल रहा है? अभी आपने बताया दिल्ली आप आए हैं, भ्रमण किया आपने, तो दिल्ली में कहाँ कहाँ चल रहा है ये? सर, दिल्ली में ये हमारा जो हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ है, हाँ। ये रोहिणी 22 सेक्टर में चल रहा है। जी हाँ, आज आप अवेलेबल है। हाँ ठीक। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि जहाँ भी भाजपा समर्थक दल की टीम काम कर रही है उस प्रत्येक राज्य में और हनुमान चालीसा के साथ ही हम शुभारंभ करें और माननीय बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज का हमें आशीर्वाद मिले और हमारे बालाजी महाराज की अशुभ अनुकंपा है कि हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। और इसी के साथ दल के उपाध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप कुछ व्याख्यान कीजिए। देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारा देश जो है वो श्रमिकों के द्वारा ही चलता है जी। सबसे मेन बात यह है कि हम अपने श्रमिकों का अगर उत्थान करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो देश प्रोग्रेस करेगा। जिन लोगों की वजह से कोरोना काल के अंदर जगह जगह पे अन्न की व्यवस्था करी गई, एक रेलवे ही थी जो सब जगह व्यवस्था कर रही थी उस समय, तो जहाँ जहाँ व्यवस्था करी गई अगर उन्हीं के लिए कुछ नहीं हो पाया तो बाकी सब चीज़ें बेकार है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि उनको उनका हक जो आज तक नहीं मिला उसको दिलवाने की कोशिश करें। हम अपनी सरकार के आगे इस चीज़ का रखें कि भाई जो लोग इस समय परेशान हैं, जो तकलीफ में हैं, जो आज सीमेंट के अंदर कार्य करने वाले मजदूर हैं जिनकी उम्र मात्र 50 साल है, उन लोगों के लिए कुछ करा जाए, क्योंकि वो अपना जीवन समाप्त करके भी हमारी सेवा कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे अध्यक्ष जी ने बतलाया, आप बतला रहे हैं श्रमिक के लिए किया जाए। श्रमिक जो है आज तक इतना परेशान है, कोरोना काल से लेके आपने बताया उससे पहले से परेशान है, उनको मौलिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो क्या वो अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 साल के अंदर क्या वो धरातल पे आएगा वो, या एक केवल आश्वासन ही दिए जाएंगे? 2014 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय उन्होंने कहा था कि भाई श्रमिक को सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त होंगी, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं जैसे पानी, शौचालय, उनकी बेसिक सैलरीज, उनके लिए हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई गई है, ये हमारे प्रावधान में है जी। ये जो प्रावधान नहीं प्राप्त हो पा रहा है जी, इसके अगेंस्ट हमारे श्रमिक संघ ने उस केस को डाला उनके लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी की ही सपोर्ट से डाला गया, उनकी तरफ से हमें बताया गया था, और वहीं से ये केस जो है इस समय राउस एवेन्यू में चल भी रहा है, जिसके अंदर लगभग हम लोग जीत के कगार पे हैं। हमारा जो मेन वो है कि ये जो केस चल रहा है इसको सरकार सुने और उसको सही तरीके से लागू करे ताकि उन सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। सर, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे दल हैं जो श्रमिकों को भ्रमित किया जा रहा है, तो उनके विषय में क्या आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, श्रमिकों को भ्रमित करा जा रहा है। श्रमिक तो वो शक्ति है जो पूरे देश को चलाती है सर। भ्रमित करने वाले कुछ ही समय तक भ्रमित कर पाएंगे, पर वो आगे चलेगा नहीं। जैसे जो सच्चाई है वो सामने आएगी और वो उस भ्रम से बाहर आ जाएंगे। आज आप बैठे हैं, आपके साथ भाजपा समर्थक दल के लोग आए हैं, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। और आज आपने भाजपा का एक पटका पहना है, तो मैं चाहूँगा एक पटजम जो है इतने दिनों से जो थोड़ा सा धीमा था उसको आज प्रभु राम का नारे के साथ उगाड़ करके उसको कर दी जाए। जय घोष हो जाए थोड़ा सा। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। सर, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, समर्थक दल के लोग आए, कुछ बतलाइए आप। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने कीमती समय निकाल के यहाँ पे हम लोगों को सौभाग्य प्रदान किया। और रही बात संगठन की, तो हमारा संगठन जैसे आपसे लगातार हमारी मुलाकात होती रहती है, मीडिया में हर चैनल से लगभग मुलाकात हुई, और हर बार एक ही बात रहा हम लोगों ने आप लोगों के सामने रखा कि जी सरकार हमको आश्वासन दे रही है, बोल रही है कि हम लोग कर देंगे। ये बात आज से नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब जी की सरकार थी तब से ही चली आ रही थी कि इन श्रमिकों को कहते हैं कि ना कि निचले जो श्रमिक हैं, निचले तबके के सबसे लास्ट पीढ़ी के जो तब वो श्रमिक हैं, उनको उनका जो अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं, तो उनको मिलेगा तभी कोई भी देश उन्नति कर सकता है। ये कड़वा सच है हमारे देश का कि आज तक वो श्रमिक जो निचले तबके में मेहनत करता है, जो काम कर रहा है, देश को चला रहा है, उनको कुछ भी नहीं मिला।
2014 में जब हमारे मोदी जी की सरकार बनी थी तब भी यही बात हुई थी कि जी हम आपका काम करके देंगे, आश्वासन दिया गया था हम लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग लगभग एसपीएस बघेल जी का प्रोग्राम हमारे भी हमने करवाया था, एस सरंगी जी हमारे बीच में आई थी, जगदम्बिका पाल जी हमारे बीच में आए और लगातार कई बार आए, कई नेता आगे सर मैं वही आज कहना चाहता हूँ, कई इस मंच पे कई लोग आए, पर केवल कहते हैं ना तारीख और डेटें वो टाइम देते रहे, बस आश्वासन ही मिला, कभी काम होके नहीं मिला। तो लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जब 2020 में श्रम कानूनों को संशोधित करके 4 लेबर कोड में तब्दील किया गया तो एक उम्मीद की किरण जगी कि नहीं इस बार हमारा काम हो जाएगा। और क्योंकि इसमें हमारी सैलरी भी फिक्स की गई कि जी ठीक है 58,000 हम आपको देंगे, 58,000 देंगे, 50,000 देंगे, मजदूरों के लिए 40,000 तक की सैलरी फिक्स की गई, व्यवस्था तय की गई कि इतना तो अधिकार बनता है मजदूरों का, जो मोदी जी ने सुना और इसको कागजों पे लागू करने के लिए बोल दिया गया कि लागू कर देंगे। लेकिन ढाके 3 पात्र रहे, कभी भी इनको लागू नहीं कर पाई सरकार। और जो मजदूर था वो आज भी मजदूरी कर रहा है सीमेंट, जैसे हमारे उपाध्यक्ष जी ने भी बताया कि जी मजदूर की उम्र लगभग 50 साल है, 50 साल से ज्यादा इसकी उम्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि रीजन सीमेंट खा रहा है, वो दिन भर 8 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है एक मजदूर, 24 वो सीमेंट ही खा रहा है। और सीमेंट खाने के बाद उसको अगर वो दारू नहीं पिएगा तो शायद उसका वो निकलेगा भी नहीं। ये हालात हो रखे हैं, हर मजदूरों के साथ एक कहानी बनी हुई है। तो आज सकूर बस्ती है, किशनगंज है या आजादपुर है, हिंदुस्तान के 10,000 साढ़े 10,000 माल गोडाउन में सब जगह 10.5 लाख मजदूरों के साथ यही समस्या थी। उम्र कम होती जा रही है, काम ज्यादा है और जो सैलरी है उसके मुकाबले में कम है। लास्ट टाइम मुझे याद है ये भाई साहब वहाँ पे मीटिंग हमारी सकूर बस्ती में प्रोग्राम हुआ था और सकूर बस्ती में आपने ही सवाल किया था कि जी काफी संस्थाएं आई, काफी संस्थाओं ने सिर्फ आश्वासन दिलाया और काम होकर नहीं हुआ। क्या था कि हम लोग लगातार लड़ाई करते हुए आ रहे हैं, ये बात सच है, काम नहीं हुआ। लेकिन काम क्यों नहीं हुआ किसी ने देखा, क्योंकि किसी ने उस लेवल पर फाइट ही नहीं करी। कोई डिप्टी लेवल कमिश्नर से नहीं मिले, नेताओं के पास गए, नेताओं ने भाषण दिया, हमको आश्वासन दिया, काम करवा के नहीं दिया। इस बार जब हम लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल में हम लोग जुड़े हैं तो जुड़ते ही सबसे पहले हम लोगों को माननीय उपाध्यक्ष अजीत सिंह जी ने क्या किया, डिप्टी लेवल कमिश्नर से मीटिंग करवाई और कमिश्नर साहब ने, अरुण कुमार जी कमिश्नर थे, हमारी मीटिंग हुई लास्ट वेडनेसडे को, इन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि मैं इंस्पेक्शन करवा के आपका काम करवा के दूंगा। ये थी काम की पॉलिसी जहाँ पे काम होने की हमारे को उम्मीद जगी। इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अजीत सिंह जी का, जिन्होंने हम लोगों को वहाँ उस कैटेगरी तक पहुँचा दिया कि हाँ ठीक मैं काम करवा के दूंगा। हालांकि मानवाधिकार से भी ताल्लुक के भी उपाध्यक्ष हैं शायद, दिल्ली सेक्रेटरी हैं, इन्होंने पूरे जान झोंक दी। तो एक उम्मीद की किरण जगी कि नहीं हाँ कि अब जो है हम जो है सही ट्रैक पे हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद परवीन जी के बारे में इन्होंने बताया कि परवीन जी ने लगातार लड़ाई करके, हमारे जो एमएलए साहब जी का नाम लिया इन्होंने, बाल मुकुंदाचार्य जी के साथ लगातार लगे रहे, लड़ाई करते रहे और मजदूरों को इन्होंने राजस्थान के अंदर में हक और अधिकार दिलाया है। तो विश्वास जग जाता है, जब दिलाया है तो हमारे को भी दिलवा देंगे। और जैसा कि अभी सर ने खुद ही बताया कि आगामी 2 महीने के अंदर, 2 महीने में सर, हाँ मैं वही सिर्फ 2 महीने में, ज्यादा लंबा टाइम इन्होंने खुद नहीं बोला, आगामी 2 महीने के अंदर हम आपको दिखा देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया परवीन शर्मा जी का, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा उनके लिए। मैं वही मनोज जी आपसे कह रहा था कि लाखों आंखें जो है आपकी संस्था की ओर अग्रसर है। तो वो आज भी जो है कि हम लोगों से भी फ़ोन करते हैं, हमें भी बोलते हैं कि जी आप तो मीडिया वाले हो, आप क्या दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो। हम कहते हैं जी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमें से आगे से आदेश आता है वही हम दिखा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आप जनता को कुछ अपने माध्यम से कुछ संदेश दें। आज मैं अपने सारे श्रमिक भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी मतलब मोदी जी की सरकार के साथ जुड़े हैं और सरकार ने सब काम लगभग पेपरों पे करवा दिया है। प्लेटफॉर्म पे भी कई गोडाउनों पे हम लोगों ने पीने का पानी, शौचालय, स्नान घर, विश्राम गृह, यहाँ तक कि कैंटीन की सुविधा भी मुहैया करवा दी है। और कई गोडाउन ऐसे हैं हमारे जहाँ पे हमने प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीम भी लागू करवा दी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम लोगों की सैलरी हमारे अकाउंट में आएगी और मोदी सरकार हमारे सपने जरूर साकार करेगी। जय श्रमिक। मनोज जी, आज आपको एक नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो इस विषय में 4 शब्द कुछ कह दीजिए। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी समर्थक दल में मोदी जी के साथ जुड़ रहा हूं और इन्होंने निचले तबके के लोगों के लिए सोचा है। तो जरूर हमारे माल गोदाम के मजदूर जो रेलवे को 70% का मुनाफा करके देते हैं हर साल, रेलवे को जो चला रही है उसके बारे में जरूर सोचेंगे और आगामी 2 महीनों के अंदर में राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप
हर रंग जरावा, भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, आए सजीवन लखन जी। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।